इंद्र कौन? फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलासिता में डूबे देव या इससे परे कुछ और? आज के लेख में बात होगी देवराज इंद्र पर। इंद्र को लेकर अक्सर समाज में एक बहस सी छिड़ी रहती है। एक वर्ग है जो इंद्र को देवता मानकर बहुत इज्जत देता है, तो दूसरा वर्ग है जो उन्हें विलासिता में डूबा हुआ, डरा हुआ और अप्सराओं से घिरा हुआ देवता मानता है। फिलहाल दोनों वर्गों की धारणा के पीछे इंद्र का ही हाथ है, क्योंकि हम बचपन से जो पौराणिक कहानियां सुनते आए हैं उनमें तो इंद्र के यही दोनों पहलू सुनाए गए हैं। इसलिए मान्यता और धारणा बनेगी है, लेकिन सबसे जरूरी है इस बात का पता लगाना कि क्या वाकई इंद्र सिर्फ अप्सराओं में लिप्त या कायर देवता हैं। इसके लिए इंद्र के चरित्र और उनके प्राचीन काल के बारे में बात करेंगे, तो एक बार वृत्रासुर का वध देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक, संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सब के सब कौंप उठे। राजन, उस समय अत्यंत भयानक गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत होकर सुवर्णमालाधरी वह महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए महान पर्वत मंदिर की भंती पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्रासुर के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो तालाब में प्रवेश करने दौड़े। उन्हें भय के कारण वह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया है। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप और स्वर्ग का पतन। ऋषि दुर्वासा अपने अहंकार और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह ब्रह्म काल के उपासक थे। ओम मंत्र का जाप करने से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुईं। एक दिन जब वह एक रास्ते पर चल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक अप्सरा से हुई जो बहुमूल्य मोती का हार पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने अप्सरा से वह सुंदर हार मांगा और उसने दे दिया। दुर्वासा ने उस हार को अपने सिर पर बालों के जूड़े के चारों ओर बांध दिया और आगे बढ़ गए। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार कई देवी देवताओं और अप्सराओं और गंधर्वों के गायन और नृत्य के साथ विपरीत दिशा से आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने उस हार को अपने सिर से उतारकर इंद्र की ओर फेंक दिया। इंद्र ने वही हार ऐरावत के गले में डाल दिया। जैसे एक भक्त एक माला उपहार में देता है, उसी तरह हाथी ने उस हार को अपनी सूंड से उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। इंद्र वापस उस हार को उठाकर हाथी की गर्दन में डाल देते थे। यह कृत्य कुछ समय तक चलता रहा। ऋषि दुर्वासा इस पर गौर कर रहे थे और यह मानते हुए कि इंद्र ने उनके द्वारा दिए गए हार का अनादर किया, उन्होंने नाराजगी में इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने अपने कृत्य के लिए बार बार माफी मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने नहीं सुनी। परिणाम स्वरूप कुछ ही क्षणों में इंद्र का विनाश हो गया और स्वर्ग नष्ट हो गया।